आज सावन की तीसरी सोमवारी है और देवघर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों की कतार 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक जा पहुंची। तीसरी सोमवारी को कथाओं के मुताबिक सावन के महीने में हर सोमवारी को समुद्र मंथन में कुछ बहुमूल्य रत्न और चीजें मिली थी। कहा जाता है तीसरी सोमवारी को कौस्तुभ मणि निकली थी। लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के पास रहता है। कहा जाता है कि ये भक्तों को ऐश्वर्य, धन और सुख शांति प्रदान करता है। आज का दिन शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। आज शिव को इसलिए गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य का जीवन दुख विहीन हो जाता है। पहले सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक आज लगभग 3 लाख कांवड़ियों के जलार्पण करने की उम्मीद है। वही प्रशासन ने तीसरी सोमवारी के लिए भी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। देवघर बाबा मंदिर में दर्शन के लिए रविवार को देर रात से ही कतार लंबी हो गई थी। देवघर बाबा और घर के माध्यम से सुबह 3:50 पर मंदिर का पाट आम भक्तों के लिए खोला गया और उसके बाद जल अर्पण शुरू कराया गया। देवघर डीसी विशाल सागर ने आज के भीड़ का आकलन करते हुए कहा कि दूसरी सोमवारी से ज्यादा यदि 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज जल अर्पण करेंगे। इस दिन खासी दिन है। हर एक दिन सावन का जो महीना होता है ये पावन महीना होता है। इसमें जो जलाभिषेक करते हैं वो अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। और सोमवार का ऐसा दिन है कि भगवान का सबसे प्रिय तिथि वो सोमवार का तिथि है, क्योंकि सोम चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो आज के दिन में जो भी जलाभिषेक करते हैं उसके लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास अपने आप में शिव उपासना के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है और उस पर सोमवार का अगर दिन हो तो वह महा सुखद संयोग होता है। और इस बार का श्रावण तो केवल और केवल विशेष योगों और संयोगों से ही युक्त है। जैसे 5 सोमवार की बात करें, अभी कल बीते अमावस्या की बात करें, बहुत ही दुर्लभ योग था। और आज फिर से तीसरा सोमवार, आज के दिन जो भी शिव जी का व्रत करेंगे और व्रत करके शिव परिवार, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी आदि अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजा करेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अगर मौका मिले तो किसी शिवालय और ख़ास करके अगर ज्योतिर्लिंग में मौका मिले तो ज्योतिर्लिंग में जाकर के पूजा अवश्य करें श्रद्धालु। और अगर बैद्यनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पर जब शिव की पूजा करते हैं तो बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता आदिशक्ति हृदयापीठ और हरिहर मिलन स्थली के रूप में श्री हरिनारायण की भी पूजा होती है। अर्थात जब हम बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं तो सभी देवताओं के ऊपर में एक साथ में जल चढ़ता है और सभी देवताओं का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। बहुत ही बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन हो रहा है। ये तो रात से ही पता चल गया था, पिछले सोमवार में भी था और इस सोमवार में तो इतनी अधिक भक्तों की संख्या है कि रात होते ही बहुत लंबी कतार लग जाती है अगले दिन की पूजा की तैयारी के लिए। मेरे भी सभी यजमान रात में ही लाइन में चले जाते हैं। तो और यहाँ पर तो अर्घा से जलार्पण होता है सोमवार को, शीघ्र दर्शन कूपन भी नहीं मिलता है सोमवार को, तो इसलिए सभी भक्त जिनको जलार्पण करता है वो जलार्पण करना होता है वो सभी जनरल लाइन में जाते हैं। ऐसे हर साल की तरह बाह्य अर्घा का भी व्यवस्था है और बाह्य अर्घा का जल भी पाइप के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ जी पर जाता है। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को बताना चाहूँगा कि जो श्रद्धालु लंबे कतार में नहीं लगना चाहते हैं वो मंदिर निकास के बगल में एक बाह्य अर्घा है, उसकी लाइन में लग के भी जलार्पण कर सकते हैं। लेकिन इसमें केवल जल चढ़ाएँ, इसमें फूल बेलपत्र अक्षत ना चढ़ाएँ क्योंकि जाली लगी होती है और पतली पाइप से जल जो है वो ले जाया जाता है बाबा बैद्यनाथ जी के पास में। इसलिए इसमें हमेशा केवल गंगा जल चढ़ाना चाहिए। मनोकामना बाबा बैद्यनाथ लिंग है। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आप त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियावदम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, एक बिल्वपत्र 3 दल वाला और 1 लोटा जल बाबा को गंगा जल अर्पण करेंगे, आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। साल भर का जितना मनोकामना है आपका पूर्ण एक सोमवार में हो जाएगा। और आप जो भीड़ देख रहे हैं ये अप्रत्याशित भीड़ है। ये कोरोना काल के बाद जो सावन लगा है ये बहुत ही बड़ा मेला लगा है। इस बार का जो हर श्रावणी मेला का हर दिन, खास करके रविवार और सोमवार का जो भीड़ लग रहा है ये देखने लायक है। ये प्रशासन के ऊपर लगा हुआ है और प्रशासन अपनी पूरा निगरानी रख रही है, अपने कैमरे की नज़र में रख रही है। जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, राहत होगी। देखिए ये भीड़ अगर यह रह जाती है, प्रशासन तो इसको खाली करा रही है, लेकिन अगर ये भीड़ रह जाती है तो व्यवसाय के लिए अच्छा होगा कि ये आज का जो भीड़ है वो रह जाएगा तो कल परसों ये 2-3 दिन में रहेगा और भीड़ ये बाजार में चलेगा। लेकिन आज के भीड़ प्रशासन यहाँ से खाली करा देगी तो ये भीड़ आज का आज ही खत्म हो जाएगा। क्या नाम होगा? राकेश झा, पुजारी बाबा बैद्यनाथ। कितनी भीड़ है, लंबाई कहाँ तक गई है कतार की और क्या स्ट्रेटेजी कुछ बदली है या जिला प्रशासन का रुख क्या रहेगा?
बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध हो चुके हैं और शुरुआत में जब हम लोगों ने श्रद्धालुओं को लाइन में लेना शुरू किया, उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी जो कतार है वो सिंगवा और नंदन पहाड़ सर्कल जो है वहाँ पे एंट्री करवाई गई है श्रद्धालुओं को। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी कतार में मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद बाबा पे जलार्पण शुरू किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस बल जो तैनात हैं रूट लाइन में, वो बहुत अच्छे से कार्य करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षात्मक तरीके से जलार्पण करवाने में जिला प्रशासन सफल हो पाएगा। क्या अनुमान है? सोमवार गया, दूसरी सोमवारी को आप लोगों को जानकारी है कि करीबन 2,70,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया था। अभी रूट लाइन में जितने श्रद्धालु लगे हुए हैं और जितना फीड आ रहा है शिवगंगा से, उसको देखते हुए लगता है कि सेकंड सोमवारी के मुकाबले तीसरी सोमवारी को ज़्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे बाबा का।